बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियात अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना वीकली हॉरोस्कोप, जो हमारा होगा 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के दौरान रहेगा। और इसमें मैं मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा और आपको इस हवाले से एक की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता कि वो एक तो बोरिंग होता है और दूसरा उसमें काम की बातें कम होती हैं और चर्ब ज़बानी ज़्यादा होती है। और आप लोग भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे खुशी है कि वो इंटेलेक्चुअल हैं और चीज़ों को समझने वाले हैं। और अपने जो इसके ऊपर आपके कमेंट्स होते हैं मैं उसको पढ़ता भी हूँ और उसके मुताबिक आपको रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता वीकली हॉरोस्कोप की, कि इसके अंदर आपको अहम चीज़ें बता दी जाएं ताकि आप उसके ऊपर अमल करें, आपको उससे फ़ायदा हो। और आज के दौर के अंदर आपका जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। इसको आप सिर्फ देखें, गाइडलाइन के तौर पर देखें। और दूसरा, इसमें मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसको अब प्रेडिक्शन साइडेरियल, यानी जिसको अब मशहूर हो गया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये साइडेरियल सिस्टम है और ट्रॉपिकल सिस्टम है। दो सिस्टम है, उनके मुताबिक कैलकुलेशंस होती हैं। तो कभी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि साइडेरियल और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है। और मुस्लिम जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर कितना काम किया है। और ये जितना भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ये मोस्टली पार्ट ऐसे समझ लें कि 80% 90% जो है ये मुसलमानों के जो काम है उन्हीं से इन्होंने लिया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आजकल एक रिसर्च मैं कर रहा हूं और तकरीबन वो कंप्लीट हो चुकी है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं, करते हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि दो सिस्टम है, जिसको यूनानी सिस्टम भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल, और सेकंड जो है जिसको हिंदू एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ये साइडेरियल सिस्टम है। तो वो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इनमें से दुरुस्त जो सिस्टम कौन सा है, किसके रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस हवाले से रिसर्च तकरीबन मैंने कंप्लीट कर ली है और उसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि इन दोनों सिस्टम के अंदर चेंजेस आ चुकी है। यानी कि ट्रॉपिकल में भी चेंजेस हो चुकी हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी चेंजेस हो चुकी हैं। हमें एक्चुअल जो स्टार की पोजीशन है उसको देखना चाहिए और वो दोनों के अंदर ही मैच नहीं करेंगी। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि दोनों ही कैलकुलेशंस में डिफरेंस आ रहा है और वो एक्चुअल स्टार की पोजीशन को वो नहीं डिनोट कर रही। तो अब सवाल पैदा होता है कि वो जो नासा वाले एफिमेरीज बना रहे हैं, यूके से भी एफिमेरीज शाया होती है, अमेरिका से भी एफिमेरीज शाया होती है, तो नेट पे भी मिल जाएंगे आपको। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो भी कैलकुलेशन का बेस होता है वो बेसिस को ठीक जब तक नहीं किया जाएगा तो वो कैलकुलेशन वैसे ही चलती रहेगी, उसके अंदर गलती वैसे ही रिपीट होती रहेगी। ये जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। और मेरी डिस्कशन भी चल रही है अच्छे लोगों से, एस्ट्रोलॉजर्स से और एस्ट्रोनॉमर से, एस्ट्रोफिजिक्स के लोगों से। तो इंशाल्लाह मैं इसको बहुत ही जल्द आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो इसके हवाले से अगर मैं अब शुरू करूँ अपना ये वीकली हॉरोस्कोप जो 15 जनवरी से 21 जनवरी के दौरान रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनके हॉरोस्कोप के अंदर कोई बहुत मेजर जो चेंजेस है वो नहीं नज़र आ रही। इनके हॉरोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो वीनस जो है वो इनके 9th हाउस में आ जाएगा और यहाँ पर मार्स, मरकरी मौजूद हैं, जुपिटर इनके 1st हाउस में है और मून जो है मून यहाँ पर इनके 11वें, 12वें और पहले घर में होगा। तो यहाँ पर एरीज़ वालों के लिए ये वीक मुझे एक अच्छा वीक नज़र आता है। इनके लिए ख़ास तौर पे जनवरी बहुत अच्छा रहने वाला है
और ये वीक इनके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा क्योंकि वीनस इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पर होगा 9th हाउस में। इनके माली मामलात को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ पर जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी उस प्रॉब्लम्स को ये डील कर सकेंगे। फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकेगी, इनकम इनको जनरेट होती हुई नज़र आ रही है, मिल सकेगी। इनके कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हमारे पास जो ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजीशन है वो थोड़ा सा इनको मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि इनके 8वें घर में मार्स, मरकरी और वीनस होंगे। मार्स ऑलरेडी 12वें घर का मालिक है और मरकरी इनके 5वें घर का भी मालिक है और इनके सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर इनको अपनी एजुकेशन, अपनी बच्चों से रिलेटेड मैटर्स और अपने जो वेल्थ से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको फोकस करना पड़ेगा, कंसर्न रहना पड़ेगा। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं इस वीक के अंदर। बच्चों की सेहत के हवाले से, आपके एजुकेशन में इंटरेस्ट का कम होना, अगर एडमिशन के हवाले से तो वहाँ नाकामी हो सकती है। लव अफेयर्स के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकती है। फाइनेंशियली तौर पर अगर हम देखें तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन हो रही है। पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें, इनके फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से, हायर स्टडीज़, PhD स्कॉलर्स के लिए अच्छा रहेगा। रिसर्च थीसिस की सबमिशन के हवाले से, इनकी जॉब के हवाले से, इनकी मैरिज के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो हमारे सामने है बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर इनके 7th हाउस में मार्स और मरकरी मौजूद हैं। वीनस भी यहाँ पर होगा। 7th हाउस बहुत अच्छा है। इनके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, बिज़नेस में न्यू फ्रेंचाइज बनाना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, उस हवाले से ये बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीक। और आपकी मैरिज के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा अगर इस वीक के अंदर आप मैरिज करते हैं। और यहाँ पर इनको मज़ीद अपने जो मामलात हैं, कोई एग्रीमेंट्स के हवाले से, तो उस हवाले से मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट्स करने के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसका आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। इस हवाले से इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। बाकी जो अफराद फॉरेन में ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से अच्छा है। आपकी माली पोजीशन के हवाले से अच्छा है। जुपिटर अच्छी पोजीशन में है और एक्स्ट्रा अर्निंग रिसोर्सेज भी आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वाले अफराद के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको मोहतात रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पे इनका 6th हाउस, इनका 8th हाउस बहुत एक्टिवेट हुआ है और वीनस भी यहाँ पर इनके 6th हाउस में चले जाएगा। मार्स मरकरी ऑलरेडी मौजूद है। तो इनको अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। डिप्रेशन में जा सकते हैं, हेल्थ के हवाले से इश्यूज आ सकते हैं। और साथ ही अगर मैं देखूं कि इनके हवाले से एजुकेशन और इनके बच्चों के मामलात, यहाँ पर इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आपके फाइनेंशियल मैटर अच्छे रहने वाले हैं। सन अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन में है, एस्पेक्ट भी कर रहा है एसेंडेंट को। और जुपिटर आपके 10वें घर में है। आपके कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा रहने वाला है। और मून आपका जो है 8वें, 9वें और 10वें घर में ट्रांजिट करेगा। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जुपिटर के साथ जैसे ही मून ट्रांजिट करेगा तो आपके कैरियर के हवाले से बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं आपका 5वां ज़ोडिक साइन। 5वां ज़ोडिक साइन है बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो आपका स्टैंडर्ड लॉर्ड सन आपके 6ठे घर में मौजूद है। 6ठे घर में यहाँ पर होना कुछ चीज़ों की इंडिकेशन भी कर रहा है। आपकी हेल्थ के हवाले से आपको मोहतात रहने का मशवरा दिया जा रहा है। और अगर आप कोई कर्ज लेने चाह रहे हैं तो उस हवाले से आपने इस फैसले को रिव्यू करना है। लिटिगेशन मैटर्स में नहीं जाना, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। मज़ीद आपके लिए 5th हाउस बहुत अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन के मामलात, बच्चों के हवाले से मामलात और आपके मोहब्बत के मामलात बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस हवाले से आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। फॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से मैं देखूं तो आपके लिए एक अच्छा ये वीक रहने वाला है। अच्छे आपके लिए कम्बिनेशन बने हुए हैं। और माली मामलात के हवाले से देखें तो माली तौर पर थोड़ा सा आपको मोहतात होकर फैसले करने पड़ेंगे।
क्योंकि यहाँ नुकसान होने के कम्बिनेशन बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं छठा बुर्ज, बुर्ज सुंबला। बुर्ज सुंबला वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनका एसेंडेंट लॉर्ड आपके 4th हाउस में है, अपने 10वें घर को भी नाजर है, लेकिन यहाँ पर केतु और राहु ऑलरेडी मौजूद है इनके हॉरोस्कोप में। इनको वक्तन फ़वक्तन ज़हनी परेशानी और फ़ैसले करने में इनको प्रॉब्लम्स होगी, अपने फ़ैसलों के ऊपर कायम नहीं रहेंगे और इनका मूड स्विंग करता रहेगा। और ये अगर कोई फ़ैसला करते हैं तो ये सोचेंगे कि क्या ठीक फ़ैसला किया है या गलत किया। इस तरह की सिचुएशन इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए इनको अपनी इस कमज़ोरी को ठीक करना पड़ेगा और हेल्थ के हवाले से इनको फोकस करना पड़ेगा। हेल्थ के मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, अपनी प्रॉपर जो है वो मेडिकेशंस कंसल्टेशन करते रहें डॉक्टर से। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनके इस वीक में इनके फैमिली मैटर्स रहने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स, होम इन्वायरमेंट, वालदा से इनके ताल्लुकात, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे इस वीक के अंदर। और एजुकेशन वाइज भी इनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन इनको जहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है वो इनको लिटिगेशन मैटर्स में नहीं जाना, क्योंकि अगर ये लिटिगेशन मैटर्स में जाएंगे तो यहाँ फिर इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हमारा 7th ज़ोडिएक साइन बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए एक अच्छा वीक। ज़ोहरा इनके 2nd हाउस में है और ये 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी मरकरी और मार्स मौजूद हैं। यहाँ पर इनके लिए एक अच्छा कम्बिनेशन है, माली तौर पर उनको फ़वाइद होंगे इस वीक के अंदर। इनके प्रॉपर्टी के मैटर्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इनके कैरियर के हवाले से मुझे बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। एजुकेशन के हवाले से ये वीक इनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो वीनस इनके एसेंडेंट में होगा, ताले में होगा इस वीक के स्टार्टिंग पॉइंट में, तो फिर ये ट्रांजिट करेगा आपके 2nd हाउस में। तो ये वीक आपके लिए शुरू का बहुत प्लेजेंट रहने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छे इंसान के जो है वो दाखिल होने की अलामत नज़र आ रही है। आपको आपके पुराने दोस्त मिल सकते हैं, आपका कमबैक हो सकता है लव के अंदर, तो ये आपके लिए वीक अच्छा रहेगा। माली मामलात आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस वीक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकेगी। आपके जो माली प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो इंशाल्लाह ठीक हो सकेंगे। प्रॉपर्टी के मैटर्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। प्रॉपर्टी सेल, परचेज़, कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये वीक अच्छा रहेगा। बच्चों के हवाले से अच्छा रहेगा। एजुकेशन के हवाले से भी मुझे ये बहुत अच्छा वीक नज़र आता है। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनका असेंडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। मार्स मरकरी ऑलरेडी मौजूद है। वीनस इनके असेंडेंट में इस वीक के शुरू में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई इंपॉर्टेंट नेचर का काम करना चाहते हैं तो वो बेहतर रहेंगे और आपके जो मैटर्स हैं हेल्थ के वो अच्छे रहने वाले हैं। कोई अगर आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। फ़ॉरेन में ट्रैवल करने के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। माली मामलात के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड है। एजुकेशन के हवाले से, बच्चों की हेल्थ के हवाले से, आपके लव अफेयर्स के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना 10वां बुर्ज, जिसे बुर्ज जद्दी कहा जाता है। बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? शम्स जो है आपके असेंडेंट में है। मार्स मरकरी आपके 12वें घर में है। वीनस भी 12वें घर में आएगा। तो ये एक मोहतात हफ्ता होगा। आपको इस हफ्ते मोहतात रहना पड़ेगा अपनी सेहत के हवाले से, और जो फ़ॉरेन में ट्रैवल करने वाले अफराद हैं उनको इस हवाले से, और ज़मीन जायदाद के प्रॉपर्टी के मैटर्स के हवाले से ये वीक काफ़ी क्रूशल रहेगा। आपको इस हवाले से जो है बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो बुर्ज है बुर्ज दल। बुर्ज दल वाले अफराद के लिए सैटर्न ऑलरेडी मौजूद है। इनके 1st हाउस में वीनस 11वें घर में जाएगा और मार्स मरकरी ऑलरेडी मौजूद है। सन आपके 12वें घर में है। आपके लिए एक अच्छा वीक रहने वाला है। सन ऑलरेडी यहाँ पर 12वें घर का मालिक, 12वें घर में मौजूद है, 7वें घर का मालिक है। आपकी मैरिज के हवाले से मोहतात रहने का टाइम पीरियड है। आपकी बिजनेस के हवाले से मोहतात रहने का टाइम पीरियड है। और मज़ीद अगर हम देखें तो राहु आपके 2nd हाउस में है। माली मामलात के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है इस वीक के अंदर। नेक्स्ट हमारे सामने जो है वो है हमारे सामने बुर्ज हौत। बुर्ज हौत वाले अफराद के लिए देखें तो मून
और राहु आपके असेंडेंट में होंगे इस वीक के शुरू में, और वीनस आपके 9वें घर से 10वें घर में ट्रांजिट करेगा, और सन आपके 11वें घर में होगा। आपके कैरियर वाइज बहुत अच्छा हफ्ता रहने वाला है, और आप अगर कोई न्यू अपना स्टार्टअप करना जा रहे हैं कैरियर का, अगर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको अगर आप गेन करना चाहते हैं, हायर करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बुर्जे हौद वाले अफराद के लिए अच्छा रहेगा। इनके लिए बहुत पॉजिटिव जो चीज़ नज़र आ रही है वो जुपिटर इनके सेकंड हाउस में मौजूद है। इनके सेकंड हाउस के मामलात, माली मामलात, अर्निंग रिसोर्सेज, इस हवाले से बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और आपका सोशल सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा आपके इन्फ्लुएंस होने वाली है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।